नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारद्वाज अड्डा पर। मैं अमित भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हम अनुपात समानुपात का परिचय बोले तो इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। अब उसको आगे कंटिन्यू करते हुए उसके पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर 2 में क्या होगा। देखिएगा, पार्ट नंबर 2 के लिए क्वेश्चन देखिए। यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर है आपका 2:3:5 हो तो A + B अपॉन C अनुपात B + C अपॉन A अनुपात C + A अपॉन B का मान क्या होगा? समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी समझने की कोशिश करें कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है ये है कि भाई A की वैल्यू तो 2 दे रखी, B की वैल्यू 3 दे रखी, C की 5 दे रखी, इनको रख दीजिए इधर। तो देखिएगा 2 + 3 अपॉन 5 रेशियो 3 + 5 अपॉन 2 रेशियो। C की वैल्यू देखिए 5, A की कितनी 2 डिवाइडेड बाई 3। देखो ये क्या हो गया, 5 में 5 का भाग देंगे 1 आएगा, 8 में 2 का भाग देंगे 4 आएगा और ये 7/3 हो जाएगा। अब आपको एक नई चीज़ सिखानी है कि जब आपको ऐसे अनुपात दिया हो जिनमें से एक भिन्न हो, बाकी 2 अनुपात दिए हों, तो जो भिन्न दे रखी है उसके हर का सभी में गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं इधर कि जब अनुपात के पदों में कोई एक अनुपात के पदों में कोई एक अनुपात भिन्न के रूप में हो तो उन्हें सरल अनुपात में बदलने के लिए उस भिन्न के हर का सभी अनुपातों से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो 3 का गुणा करेंगे, देखो 3 एकम 3, 3 चौके 12, इससे करेंगे तो कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3:12:7। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3:12:7। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। अगला क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही शानदार कराते हैं। फटाफट लें इसका स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी, बहुत आनंद आने वाला है आज की क्लास में। चलिए, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि x अनुपात y बराबर है 3:4 हो तो 4x + 5y अनुपात 5x - 2y का मान होगा। बहुत ही छोटे लेवल से उठाया अपन ने इसको। ठीक है, कि देखो x रेशियो y बराबर दिया 3:4, तो 4x + 5y रेशियो 5x - 2y का। तो देखिए फिर दिख गया आपको कि x बराबर 3 है और y बराबर कितना है 4, रख देते हैं उधर। देखिए 4 × 3 प्लस का 5 × 4 अनुपात 5 × 3 माइनस का 2 × 4। तो देखो ये कितना हो गया 12 + 20 अनुपात 15 - 8। तो ये कितना हो जाएगा 32:7। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो मेरे जवानों, होगा कि नहीं होगा? तो कितना हो जाएगा 32:7। कितना हो जाएगा
32:7 हो जाए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लें फटाफट, बहुत बहुत मजा आने वाला है, शानदार। चलिए अब मैं आपको एक छोटी सी चीजें और समझाता हूं। अब देखो वो बात तो थी कि जब अनुपात दिए हों और एक भिन्न दे रखी हो आपको, बाकी नॉर्मल दिए हों तो उसके हर का गुणा कर सकते हैं, लेकिन जब सभी अनुपात भिन्न के रूप में दिए हों तो उसके लिए मैं नोट डाल के लिखा रहा हूं, लिख लीजिएगा। जब सभी अनुपात भिन्न के रूप में दिए हों तो उन्हें सरल अनुपात बनाने के लिए सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेकर सभी अनुपातों से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे, क्या होगा, ये इसके लिए मैं नीचे देखो एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इधर सभी देखें। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया होगा 2:3:4 हो तो ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए का मान होगा। ध्यान दें सभी विद्यार्थी, आता है ऐसे तो क्या करेंगे, तो देखो अब आपको दिख रहा है ना कि ए बराबर 2 दे रखा है, बी बराबर 3 दे रखा है, सी बराबर 4 दे रखा है। रख दीजिए इधर कि देखो 2/3, 3/4 और 4/2। देखो 3, 4 और 2 का एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आएगा, 12 निकल के आएगा। कितना आएगा, 12 निकल के आएगा। तो गुणा कर दीजिए 12 से इन सभी को। तो देखो 2/3, 3 का 12 से देंगे तो 3 चौके 12, 4 दूने 8 आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9 आ जाएगा, और 2 से 6 बार कटेगा, 6 चौके 24 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इनका हल हो जाएगा 8:9:24। उतारिए फटाफट, चलिए फटाफट उतारें, बहुत आनंद आने वाला है क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत प्यारे। चलिए एक और बात आती है इसमें अगले, जब किसी अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द के रूप में भिन्न दी हो जिसका हर गणितीय संख्या में दिया हो तो जो अंक जिस अल्फाबेट के नीचे होता है वही उसका अनुपात होता है। तो आप कहेंगे सर ये क्या लिखा दिया आपने, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसे भी समझने की आप कोशिश करें, क्या लिखाया हुआ है सब समझा दे रहे हैं आपको, आप टेंशन नहीं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए। ठीक है, चलिए देखो, यदि a/7
बराबर b/5 बराबर c/9 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान होगा, आ सकता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब इस टाइप से आएगा तो क्या है, देखो आपको दे रखा a/7 बराबर b/9 बराबर बराबर b/5 और c/9। देखो भिन्न ही दे रखी है, लेकिन क्या कह रहा है, ऊपर अल्फाबेट दिया हुआ है, नीचे संख्या दे रखी है, जो जिसके नीचे वो उसका अनुपात है। तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू हो गई 7:5:9। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। सही है ना, कि बोलते हैं ना कि राधे राधे कहना है और वृंदावन में रहना है। ठीक है, अरे बहुत आनंद आने वाला है यार, गर्दा वर्दा सब उड़ा देंगे। बस जितने विद्यार्थी से देख रहे हैं आप अपने सभी विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बेटा, क्योंकि आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे 1000 सब्सक्राइबर होंगे तब जाके इस पर मैं लाइव वीडियो डाल पाऊंगा। ठीक है, तो आपका प्यार और बना रहेगा मेरे प्रति तो जल्दी से हम लाइव आ जाएंगे। जितना लेट आप प्यार बना के रखेंगे उतने लेट लाइव आएंगे। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मेरे सभी साथी मित्रगण जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं, और जितनी भी समस्याएं हैं उनको आप कमेंट करके एक बार बता जरूर दें। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर 4:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c तथा a अनुपात c का मान होगा। दो क्वेश्चन पूछ लिए उसने प्यारे। मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बताया था आपको कि उल्टा n बनाते हैं, उल्टा n बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा उल्टा n, समझिएगा। 2-3 चीजें बताइए। देखो a अनुपात b है सॉरी, फिर b अनुपात c है। इसका तो b कॉमन है। देखो मैंने बताया था यहाँ भी b रखेंगे और यहाँ भी, वहाँ ऊपर वाला या नीचे वाला। तो रखते हैं, कैसे रखते हैं, 2:3 4:5। यहाँ 4 रख दीजिए, यहाँ 3 रख दीजिए, गुणा कर दो। देखो 4 दूने 8, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। तो क्या हो गया, तो देखो a अनुपात b अनुपात c तो हो गया आपका 8, 12 और 15। ठीक है, और अगर उसने कह दिया कि a अनुपात c बताइए तो 8:15 क्या हो जाएगा, 8:15 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं मुझे कि सर यहाँ समस्या है, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। 2⁵ अनुपात 2⁵5 को सरल अनुपात में बदलो, सरल अनुपात में बदलो सॉरी। तो देखिए अब मैंने बताया था अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो इसको हम भाग दे सकते हैं, हल करते हैं। देखिए कि देखो 2⁵1.5 है, डिवाइड करेंगे 2⁵10.5 से। अब देखो जब आधार आपका समान होता है, घातें अलग अलग होती हैं, तो आधार को तो एक बार लिखते हैं और घातें घट जाती हैं, आपकी घातें घट जाती हैं, तो क्या आएगा 2⁵1। अब 2⁵1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, लेकिन जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब 2:1 क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
साथ के साथ आप सभी स्क्रीनशॉट लेते जाएं इनका, क्योंकि बहुत ही आनंदित और रोचक क्लास होने वाली है। तो बिना समय गवाए हुए आप क्लास का आनंद लेते रहें। बहुत आनंदित, बहुत मज़ा आने वाला है यार। अब चलो, अब आपको थोड़ा थोड़ा सा जादू भी दिखा लेते हैं, क्योंकि देखिए जादू बिना देखे हुए और मेरी क्लास अटेंड की तो फिर मतलब क्या निकलेगा। चलो जादू देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2a बराबर 5b बराबर 3c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 2-3 टाइप से हो जाता है। 3 टाइप बोले तो कि जब आपको संख्या और वेरिएबल्स, संख्या और अल्फ़ाबेट दोनों गुणा के रूप में दिए हों तो आप क्या करेंगे, जितनी संख्याएं दे रखी हैं उनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम से इन सबको डिवाइड कर देंगे। देखो पहला मेथड, फर्स्ट मेथड देखिए, 2, 5, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 का डिवाइड कर दो, देखो 2a बटा में 30, 5b बटा में 30, 3c बटा में 30। देखो 2 से 15 बार कट जाएगा, 5 से 6 बार और 3 से 10 बार। तो क्या आएगा, देखो a बटा 15 बराबर b बटा 6 बराबर c बटा 10। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया था कि ऊपर अल्फ़ाबेट दिया हो नीचे हर दिया हो तो आप डायरेक्ट वही अनुपात होता है। तो क्या हो जाएगा, देखो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा आपका 15 अनुपात 6 अनुपात 10। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 15 अनुपात 6 अनुपात 10। ये तो पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप देखिए कि देखो 2a बराबर 5b बराबर 3c। बेटा खांसी इसलिए हो रही है, थोड़ा सा सर्दी लग गई है और सुबह सुबह का वक्त है, तो बस आप समझ सकते हैं कि सर्दी लगी हुई है। तो देखो पहले हम इन दोनों को उठाते हैं। तो 2a बराबर का बराबर 5b, तो देखो a बटा b बराबर क्या हो जाएगा 5 बटा 2। तो a अनुपात b बराबर क्या हो गया 5 अनुपात 2। ठीक है, अगले वाले दोनों को उठा लीजिए। देखो 5b बराबर का 3c, तो देखो b बटा c बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा 5। तो देखो b रेशियो c बराबर क्या हो जाएगा 3 अनुपात 5। अब इससे पहला वाला क्वेश्चन किया वही हो गया कि देखो 5 अनुपात 2 और 3 अनुपात 5। 2 यहाँ रख दीजिए, 3 यहाँ रख दीजिए। देखो 3 पंजे 15, 3 दूने 6, 5 दूने 10। तो a अनुपात b अनुपात c क्या आ गया आपका 15, 6 और 10। अब देखो तीसरा वाला टेक्निक, बिल्कुल ये समझ लो, जादू समझ लेना उसको तो बेटा। जिसका आपको मान निकालना है उसे दबाओ। देखो ए वाले को दबा दिया। देखो 5 गुणा 3 कितना होता है, 5 गुणा 3 कितना होता है मेरे बच्चों 15। बी को दबा दो, देखो 3 गुणा 2 कितना होता है 6। सी को दबाओ, 5 गुणा 2 कितना होता है 10। जिसका अनुपात निकालना है उसको दबा दीजिए, बाकी शेष का गुणा कर दीजिए। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लें, फटाफट उतारें। 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ ऐसे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आने वाला है। अब आप अभी पेशेंस रखिए, तसल्ली रखिए। देखो बहुत कुछ मिलने वाला है बेटा आपको। आज की इस क्लास का तो आनंद ही कुछ और है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बच्चों ने मुझे पिछली वीडियो में बहुत अच्छा खासा प्यार दिया है और आशा करता हूं कि इस प्यार को बनाए रखें और इस वीडियो पे उस वीडियो से दोगुना चौगुना प्यार बरसाएं और जल्दी से चैनल को लाइव क्लास की ओर लेके जाएं। आप लोगों का सहयोग ही मुझे आगे बढ़ा सकता है, तो आप सहयोग करिए बस। ठीक है, चलिए आगे देखिए और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। यदि 7a बराबर 3b बराबर 9c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। अब तो देखो झटके से उड़ा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब तो हम इसे झटके से उड़ा देंगे। अब अपने को प्रॉपर जाने की जरूरत ही नहीं है। a का मान पूछा, देखो 3 नाम 27, b का पूछा 9 7 63,
और सी का पूछा है 7 या 21। अब आपको दिख रहा है देखो ये सब कट रहा है 3 से, तो काटिएगा। देखो 3 नाम 27, 3 से ये कितनी बार कटेगा 21 बार, 3 से ये 7 बार, तो क्या आएगा 9:21:7। बोलो राधे राधे। चलिए बेटा, अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि ये तो था आपका नॉर्मल जो अनुपात होता है, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनको निकालना। अब संख्याओं में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बात करते हैं अपन, ठीक है। देखिए एक लाइन याद करनी है आपको कि देखो अनुपात में मान बराबर संख्या में मान, अनुपात में मान बराबर संख्या में मान, ठीक है। अनुपात में जो मान है वही मान किस में होना चाहिए, संख्या में। कैसे होगा क्वेश्चन से देखते हैं। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। किसी बगीचे में लाल नीले और पीले फूल, लाल नीले और पीले फूल 3:2:7 के अनुपात में हैं। यदि बगीचे में कुल फूलों की संख्या 3660 है, बगीचे में कुल फूलों की संख्या 3660 है, तो नीले फूल, एक मिनट, नीले फूल पीले फूलों से कितने कम हैं। ठीक है भाई, देखिएगा कितने क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। एक तो नीले फूल पीले फूलों से कितने कम हैं, दूसरा लाल फूलों की संख्या पीले फूलों से कितनी कम है। एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पीले फूलों की संख्या लाल और नीले फूलों के योगफल से कितनी अधिक है। ये आ सकते हैं। और वो तीनों प्रकार के फूल भी पूछ सकता है आपसे। वो क्या पूछ सकता है चौथे क्वेश्चन में कि अलग अलग सभी फूलों की संख्या बताओ। अलग अलग बतानी है सबकी, तो देखो कैसे निकालेंगे। इधर ध्यान दें, सभी देखो लाल है, अनुपात नीला और अनुपात पीला। किस रेशो में दे रखा है, 3:2:7। और कुल फूल कितने दिए हैं, देखो कुल फूल दे रखे हैं आपके 3660। अब मैंने देखो ये लिखा है अनुपात में मान बराबर संख्या में। अनुपात में कुल कितना दे रखा है, देखो 3 और 2 5 और 7 12, मतलब 12 रेशियो 8 से रेशियो होता है, बराबर दे रखा है 3660 के। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर हम निकालें तो देखो 12 तिया 36, 6 में जाने जा 0, 12 पंजे 60। तो एक अनुपात का मान कितना आ गया, 3:305। अब देखो वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कहा उसने कि भाई नीले पीले से कितने कम है। ये नीला पीले से देखो 5 अनुपात के बराबर कम है ना,
तो 5 गुणा 305 कर दो, तो देखो 5 पंजे 25, 1525। कितना कम है? 1525। दूसरा देखो क्या कह रहा है कि लाल की संख्या पीले से, ये लाल 3 अनुपात है, ये 7 में है, 7 में से 3 का 4 अनुपात बचा, तो 4 अनुपात की वैल्यू निकाल दो। 4 गुणा 305 तो कितना हो जाएगा? 1220। तीसरा देखो क्या कह रहा है कि पीले फूलों की संख्या, अब इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 3 और 2 5, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, तो 2 अनुपात की वैल्यू बराबर हो गया 2 गुणा 305, कितना हो जाएगा? 610 कम है। चौथा क्या कह रहे हैं? सभी का अलग अलग बता दीजिए, तो देखो 3 गुणा 305 करेंगे तो 915, ये कौन से आ गए? लाल। 2 गुणा 305 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 610, ये कौन से आ गए? नीले। और 7 गुणा 305 करेंगे तो 2135, ये कौन से आ गए? पीले फूल आ गए। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। उतारो फटाफट, जल्दी से कैप्चर कर लो क्वेश्चन को पूरा। बहुत मजा आने वाला है अभी तो कुछ भी मजा नहीं आया है। बहुत शानदार, बहुत ही जानदार मजा आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे जवानों, मेरे शेर शेरनियों। गर्दा गर्दा उड़ा देंगे हम सवालों का अपन गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा। बस आप झेलते तो जाओ। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट से मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। देखो आप सहयोग करिएगा, बस मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ रहा हूँ, बस आप मेरी हेल्प करते जाइएगा, मेरा सहयोग करते जाइएगा। ये चैनल खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा, जिससे कि मैं आपको लाइव क्लास देने में सक्षम हो सकूँ, बस इतना ध्यान रखें। लाइव क्लास के लिए आपको मेरे लिए मेहनत करानी होगी। इसी टाइप का देखो अगला क्वेश्चन। किसी पुस्तकालय में हिंदी, गणित और अंग्रेजी की, किसी पुस्तकालय में हिंदी, गणित और अंग्रेजी की पुस्तकें 3:5:6 के अनुपात में हैं। यदि पुस्तकालय में कुल 700 पुस्तकें हों, यदि पुस्तकालय में कुल 700 पुस्तकें हों तो सभी पुस्तकों की अलग अलग संख्या ज्ञात करो। ठीक है, चलिए करते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कितने टाइप से सवाल बन सकता है। अब अपन इन आगे क्वेश्चनों में एक एक सिंगल क्वेश्चन लेके चलेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, देखो हिंदी, मैथ और इंग्लिश 3:5:6। अनुपातों का योग कितना हुआ? 5 और 6 11 और 3 14। कितने के बराबर दे रखा है? 700 के बराबर। तो एक अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 50 के बराबर। अब देखो अगर आपको हिंदी की पुस्तकें निकालनी है तो हिंदी की पुस्तक कितनी है? 3 रेशियो में। तो देखो 3 गुणा 50 कितना हो जाएगा? 150 पुस्तकें। उसके बाद देखो आपको गणित की पुस्तकें निकालनी है, कितने अनुपात में है? 5 अनुपात में। तो 5 गुणा 50 कितना हो जाएगा? 250 पुस्तकें। ठीक है, अब आपको अंग्रेजी की पुस्तकें निकालनी है, तो अंग्रेजी पुस्तकें 6 अनुपात में हैं,
तो 6 गुणा 50 कितना हो जाएगा 300। अब वो यहाँ आपसे कुछ भी पूछ सकता था कि भैया गणित की हिंदी से कितनी ज़्यादा हैं, अंग्रेजी की हिंदी से कितनी ज़्यादा हैं, दोनों का अनुपात, कुछ भी पूछ ले आप आराम से उसे कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोलो राधे राधे। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। बहुत आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा, देखना तुम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 45% है तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बताइए। समझिएगा बात को, बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार बात कही है उसने कि दो संख्याओं का जो योगफल है वो उनके अंतर का 45% है, तो बड़ी का छोटी से रेशियो बताना है। संख्या नहीं दे रखी हमारे पास में, इसे हमें मानना पड़ेगा। माना संख्या, देखो बड़ी वाली मैंने मान ली x, छोटी वाली क्या मान ली y। ठीक है, वो क्या कह रहा है देखो कि दोनों का योगफल बराबर है दोनों के अंतर के 45% है। राइट है रॉन्ग? दोनों का जो योगफल है वो उनके अंतर का 45% है। तो देखो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू 45/100। 5 से देखो ये 9 टाइम कटेगा, 5 से ये 20 टाइम, 20 का गुणा इधर कर देंगे, देखो 20x प्लस का 20y बराबर क्या हो जाएगा 9x माइनस का 9y। x को x के पास ले जाते हैं, y को y के पास ले जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट। थोड़ा उल्टा हो गया है विद्यार्थी, ध्यान दें, रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट देखिएगा। ये क्वेश्चन उल्टा लिख दिया है क्योंकि नहीं फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान दें सभी विद्यार्थी, उल्टा हो गया है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो योगफल का 45% है, क्योंकि देखो माइनस में आएगा ना दोनों साइड से, तो जस्ट इसे उल्टा कर देते। देखिए क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है कि देखो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा x प्लस वाई का 45%, क्योंकि फिर काटा पीटी नहीं हो पाएगी ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू 45/100। तो 5 से काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा और ये 20 बार, 20 से गुणा कर दीजिए, 20x माइनस का 20y बराबर क्या हो जाएगा 9x प्लस का 9y। 9x को इधर उठा के लाएंगे तो देखो 20x माइनस का 9x बराबर 9y प्लस का 20y हो जाएगा। तो क्या हो गया देखो 11x बराबर 29y। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x के बटे में y चला जाएगा तो 29 बटे क्या हो जाएगा 11। इसका मतलब x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा 29/11, क्योंकि x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या है। चलो बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला। ठीक है, चलिए देखो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जब
अनुपात दिया हो, कुछ जोड़ने घटाने पे फिर अनुपात दिया हो, अंतर अलग अलग मतलब अंतर समान हो। अगर अंतर अलग अलग होगा, जोड़ने घटाने वाली संख्या भी अलग अलग होगी, तो निकालेंगे कैसे? तो फिर अपन कैसे निकालेंगे वो चीज़ आपको समझानी है, ठीक है। चलिए, यदि ए तथा बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है, ए तथा बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके व्यय 3:4 के अनुपात में हैं, यदि वो दोनों प्रति माह बचत के रूप में 1800 रुपये तथा 1600 रुपये बचाते हैं, तो उनकी आय बताइए। अब देखो, अब आपको बचत अलग अलग मतलब जोड़ने घटाने वाली संख्या अलग अलग दे रखी है, अनुपातों में अंतर भी सेम है। तो देखिएगा, अब इसे मैं हल करता हूँ। भाई आय को मैंने क्या मान लिया 5x, ए की आय 5x थी, जिसमें से मैं उसकी बचत घटा दे रहा हूँ। आय में से बचत निकाल दूंगा तो खर्चा बचेगा, भाई बचत निकाल दी, खर्चा बचेगा, बटा बी की आय 6x, जिसमें से मैंने इसका 1600 निकाल दिया, तो ये अनुपात कितना हो जाता है इनकी बचत का खर्च का 3/4। गुणा कर दीजिए, 4 का गुणा करेंगे, देखो 20x माइनस का 7200 बराबर 3 का गुणा करेंगे 18x माइनस का 4800। 18x को उठा के दिल्ली आते हैं, तो देखो 20x माइनस का 18x बराबर माइनस का 4800 प्लस का 7200। तो देखो 2x बराबर 2400, तो x बराबर कितना आया प्यारे विद्यार्थियों 1200। अब वो कह रहा है इनकी आय बताइए। तो आय क्या थी आपकी 5:6 में, तो 5 रेशो बोले तो देखो 5 गुणा 1200, तो कितना हो जाएगा 6000। 6 रेशो बोले तो देखो 6 गुणा 1200, तो कितना हो जाएगा 7200 रुपये। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बहुत मज़ा आएगा, बहुत शानदार, टेंशन नहीं लीजिए बिल्कुल भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत आनंद आने वाला है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लें, उतारें। एक और क्वेश्चन कराते हैं इसी टाइप का, बहुत आनंदित, बहुत मनमोहक, बहुत प्यारा सवाल, ठीक है। चलिए, यदि ए और बी की मासिक आय 5:3 के अनुपात में है, तथा ए कॉमा बी तथा सी का व्यय 8:5:2 के अनुपात में है,
यदि सी का व्यय 2000 रुपये तथा बी की बचत 700 रुपये हो तो ए की बचत क्या होगी। चलिए, बहुत प्यारा, बहुत शानदार, बहुत ही यूनिक, समझ लीजिए इसको आप। देखिए अपन हल करते हैं सिंगल स्टेप से कि देखो ए और बी है, किस अनुपात में है, 5:3 में। ये क्या है इनका आय, लेकिन हम सी को भी साथ रखते हैं, सी का नहीं पता। आय हो गई। अब वो क्या कह रहा है, व्यय किस अनुपात में दिया हुआ है, 8:5:2 के अनुपात में। अब देखो सी का व्यय दे रखा है कितना, 2000 रुपये। सी के व्यय का अनुपात क्या है, 2। इसका मतलब है कि ये 2 अनुपात कितने के बराबर दे रखा है, 2000 रुपये के। तो 1 अनुपात बराबर कितने को जाएगा, 1000 के। जब 1 अनुपात की वैल्यू 1000 आ गई तो यहाँ से बी और ए दोनों का व्यय निकाल सकते हैं। तो देखो बी का व्यय कितना आ जाएगा, देखो 5 गुणा 1000 तो 5000 रुपये। ए का व्यय कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 8 गुणा 1000 तो कितना आ जाएगा, 8000 रुपये। अब आप देखिएगा कि बी का खर्चा आ गया, बी की बचत कितनी है, यहाँ से देखो बी की बचत दे रखी है 700 रुपये। मतलब कि बी 5000 खर्च कर देता है, 700 बता लेता है, तो बी की आय कितनी हो जाएगी। तो बी की आय कितनी हो गई, देखिएगा 5000 प्लस का 700 तो कितनी हो गई, 5700 रुपये। और आय का अनुपात कितना है बी का, 3 अनुपात। इसका मतलब देखो 3 अनुपात बराबर है 5700 रुपये के। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1900 रुपये। जब 1 अनुपात 1900 के बराबर है तो ए की आय के अनुपात से गुणा कर दूं तो ए की आय मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। तो ए की आय क्या हो जाएगी, देखो ए की आय हो जाएगी आपकी 1900 गुणा में 5 तो कितनी हो जाएगी, 9500 रुपये। अब देखो ए कमा तो रहा है 9500, ए खर्च कर रहा है 8000 रुपये, तो ए की बचत निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो ए की बचत क्या हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 9500 में से 8000 को अपन माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1500 रुपये। कितना बचेगा, 1500। बोलो राधे राधे। बहुत शानदार, बहुत यूनिक, बहुत मज़ा आने वाला है यार। तुम लोग तो बस पेशेंस के साथ पढ़ते जाओ। शानदार, जानदार, धमाकेदार। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए, बहुत आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं। यही 40-40, 45-45 मिनट की वीडियोस बनाया करेंगे। बस आप लोगों का प्यार मिलेगा तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। ठीक है, आप लोगों के प्यार की मुझे बेहद सख्त ज़रूरत है। आप लोग इस क्लास को लाइव क्लास तक पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू मेरे ऑल स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे साथीगण, सभी को नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। एक बार चैनल को फिर दोबारा से सब्सक्राइब करवाएं, जितने लोगों से हो सके सभी से सब्सक्राइब करवाएं, जिससे मैं आपको लाइव क्लास दे सकूं, जिससे मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास तक पहुंच पाऊं। तो 1000 सब्सक्राइबर की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और वीडियो को आप पूरा देखा करें। और अगर कहीं भी अगर इसमें कोई कमी है तो आप ऑफलाइन कमेंट करके मुझे बताएं ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, सब खैर।